हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करोगे और सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% कैसे लाओगे। पूरा का पूरा समय आप लोगों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है, समय बिल्कुल आप लोगों के पास बचा नहीं है। फिर भी आप लोगों के पास सितंबर से पढ़कर एक चांस आप लोगों के पास है कि आप 95% ला सकते हो। अभी भी आपके पास कुछ समय बचा है कि अगर मैं जिस तरह आपको लोग बताऊं, अगर उस तरह फॉलो करोगे रूल, तो आप 100% अपने जो टारगेट आप बनाए रहोगे 2025 में उसको जरूर पूरा कर पाओगे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर लास्ट तक देखोगे तो 95% मार्क्स पक्का आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पूरा वीडियो वॉच करना। जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा सितंबर से पढ़ने का, सेम आप लोगों को वो तरीका अपनाना है, वो भी पेपर टाइम तक। ठीक है, तब जाके आप लोग इस 95% को अचीव कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कहना है कि उम्र जो है थका नहीं सकती है और ठोकरें जो है बिल्कुल गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, अगर आपके अंदर या आपने जिद कर लिया है कि ठीक है सितंबर से पढ़ के मुझे 95% लाना है, तो लाना है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ला सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल आप ला सकते हो। तो चलिए, कैसे तैयारी करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करने क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैं जुलाई से पढ़ूंगा। ठीक है, जुलाई से सत्र उन लोगों का स्टार्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। जुलाई आप लोगों का क्या हुआ, बिल्कुल बीत गया। अगस्त भी यहाँ पे क्या हो गया, आप लोगों का बीत गया। अब स्टार्ट हो गया सितंबर। इससे पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सितंबर से आप कैसे पढ़ोगे इसके बारे में आप लोगों को सोचना है। सितंबर के बाद आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक टाइम है, क्योंकि जनवरी तक आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि फरवरी में आप लोगों का पेपर है। और जनवरी में पढ़ के भी आप लोग 95% ला सकते हो। तो आपके पास समय बच गया यहाँ से। इसको अगर सितंबर को मैं ले लूं तो दो दो चार एक 5 महीने आपके पास समय बच गए। और यहाँ आपको लिखा गया है कि मौका सबको मिलता है और इस बार मौका आप लोगों को मिला है। 5 महीने बहुत होते हैं। 5 गुड़े अगर मैं 30 कर दूं यहाँ पे तो 150 दिन। ठीक है, 150 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, अगर उस तरह आप पढ़ते हो, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें छोड़नी है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, फालतू की कोई चीजें पढ़ोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वही चीज एक जगह पढ़ना है जो एग्जाम में है, तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं। चलिए देखिए, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, टॉपर क्या करते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। टॉपर आप भी बनेंगे। ठीक है, इस बार की टॉपर आप कहलाओगे अगर जिस तरह मैं बताता हूँ, अगर उस तरह आप पढ़ोगे तो। देखिए, टॉपर के पास भी सेम बुक होती है। जो बुक आपके पास है एनसीईआरटी, उस बुक से वो भी पढ़ाई करते हैं। सेम कॉपी उनको भी मिलती है एग्जाम हॉल में जो आप लोगों को मिलती है। दो हाथ उनके पास भी हैं, दो पैर आपके पास भी हैं। सेम पेपर आप लोगों को मिलता है हल करने के लिए। लेकिन फिर भी देखोगे तो आपके 70% रहेंगे, उनके 95% रहेंगे। आखिरकार वो कैसे संभव हो पाता है, वो इतने कम समय में कैसे 95% को पूरा कर पाते हो, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, इस बात को आप मान लो। बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं हो और कुछ भी नंबर आप नहीं ला सकते हो। अगर पढ़ते हो तभी आप इस टारगेट तक पहुंच सकते हो। तो देखिए, टॉपर यही करते हैं। और किस प्रकार वो कम समय में पढ़ाई करके और इतने नंबर तक लाते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, वो चीज आप जानिए। और ये आज की वीडियो में ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, मैं उस डाउट को पूरा का पूरा डाउट को क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। 2025 बोर्ड में आप लोग कॉपी कैसे लिखोगे, एक बेहतरीन टॉपर की कॉपी कैसे लिखोगे, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का क्या ट्रिक है। बहुत सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आप लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद कर पाओगे। हैंड राइटिंग आप कैसे सुधारोगे, 5 महीने आपके पास है तो 5 महीने आप बहुत बेहतरीन लिखना चालू कर दोगे। इस बात की गारंटी है मेरी भी, जो आपको बताऊंगा उसको आप लोगों को फॉलो करने हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को सिलेबस जान लेना है। 2025 का आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस जान लो कि 2025 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। और 2025 में आप लोगों को कुछ यहाँ पे चैप्टर को काटा गया है। चैप्टर के मतलब कुछ उनके टॉपिक को काटा गया है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिकों को काटा गया है जो कि आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक वहां पे हटा दिए गए हैं। और हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों को एक नोट्स बना लेना है कि हर विषय में कितने चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे। 15 चैप्टर हैं कि 12 चैप्टर हैं। ठीक है, मैथ में, साइंस में, फिर सोशल साइंस में, फिजिक्स के में, केमिस्ट्री में, सब डाटा बना लीजिए कि कितने चैप्टर हैं। इसके बाद कितने मार्क्स का उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। पहले चैप्टर से 5 नंबर के आते हैं कि 8 नंबर के आते हैं। उससे ये होगा कि आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है।
उस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना होगा। तो मतलब अगर आप तैयारी करना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को ये काम करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ जब बनाओगे तब जाके आप 95% आप ला सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि टॉपर कैसे बनना है आप लोगों को। अगर टॉपर आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज देखिए यहाँ से। टॉपर बनने के लिए सबसे पहली जो बात है उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि सेट योर गोल। ठीक है, अपना एक टारगेट आप बना लीजिए 2025 में कि मुझे 75% लाना है, कि 80% लाना है, कि 85%, कि 90, कि 95। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सेट गोल होता है। आपका क्या गोल है, आप एक गोल फिक्स कीजिए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ 95% लाने का तरीका। ठीक है, उतना चीज बताऊंगा, अगर उतना पढ़ लोगे तो 95% आ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप कितना टारगेट लेकर चलते हो। जब आप गोल बना लोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा मुझे हाँ इतना परसेंट लाना है, तो उसके अनुसार आप मेहनत करोगे। तो सेट योर गोल। इसके बाद तब आपका गोल सेट हो जा रहा है, तब बेस्ट टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जो कि एग्जाम टाइम तक चले। एक ऐसा टाइम टेबल वो भी हर एक सब्जेक्ट का। ये नहीं कि अगर आप मैथ में स्ट्रांग हो तो सिर्फ मैथ आप पढ़ो, साइंस में स्ट्रांग हो तो साइंस पढ़ो, नहीं। अगर आपको 95% लाना तो हर एक विषय में आपको 95 नंबर लाने पड़ेंगे। तो हर एक विषय को आप लोगों को ले चलना है। तो बेस्ट टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये नहीं कि 2 दिन बनाए फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, इससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है जिसे आप फॉलो कर पाओ। इसके बाद मेन जो इसमें आप लोगों की दिक्कत होती है कि सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। सारे बच्चे समय अपना सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कम से कम उपयोग करना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल करो, नहीं। आप कर सकते हो, दिन में 2 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हो सोशल मीडिया। उसके बाद वहां से हटिए। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इस पे जो आप लोग पूरा का पूरा समय देते हो, उस समय आप लोगों को आज के बाद सब कुछ बंद कर देना है। आप लोग 2 घंटे इस पर समय दीजिए, बाकी पूरा का पूरा समय आप लोगों को पढ़ाई पे देना है। क्योंकि सितंबर आप लोगों को चल रहा है, जनवरी में आप लोगों का एग्जाम है, मतलब जनवरी के बाद फरवरी में एग्जाम है। तो यहाँ से टोटल 5 महीने आपके पास बचे हैं, और 5 महीने में पूरे के पूरे सिलेबस को आप लोगों को खत्म करने हैं। ठीक है, तो आप लोग आज के बाद ये सारी चीजें को आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए मैं अब बताता हूँ आप लोगों को कि कौन सी चीजें पढ़ना है कि जो आपको 95% ला पाओगे। ठीक है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है, वो चीजें ये हैं। आप एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, जो चीज बता रहा हूँ वही चीज आप लोगों को पढ़ना है। और अंतिम दिनों तक यह स्टडी करना है, जब तक आप लोगों के एग्जाम ना हो जाते हैं। जनवरी तक आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ना है। पहला आप लोगों का है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब कि जो भी समय आप लोगों के पास बच रहा है, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी में ध्यान दो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि कोचिंग का टाइम छोड़कर, स्कूल का टाइम छोड़कर, और यूट्यूब का टाइम छोड़कर, इन तीनों का टाइम छोड़ने के बाद आपके लगभग 6 घंटे आप लोगों को समय देने हैं खुद से पढ़ने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए। तो सेल्फ स्टडी आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज के बाद आप लोग सेल्फ स्टडी करना चालू कर दो टाइम टेबल बनाकर। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। जो भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन आंसर को याद करना आज से चालू कर दो। ठीक है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। इसके बाद है तीसरा कि मॉडल पेपर। मॉडल पेपर अभी 2025 का नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। 2025 का मॉडल पेपर आएगा, मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और उसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन आपके पास 2024 का होगा। जब मॉडल पेपर आप सर्च करोगे यहाँ पे गूगल पे, तो आप लोगों को 2024 का मॉडल पेपर मिलेगा। तो आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा कि 2024 का मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर अभी आपके पास समय है, तब तक 2024 का मॉडल पेपर यहाँ पे खत्म कर दो। क्योंकि मॉडल पेपर से आपके लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर के जितने प्रश्न है सारे प्रश्न आप तैयार कर लो। और मार्केट में चले जाओ, क्वेश्चंस बैंक खरीद लो। क्वेश्चंस बैंक आ गई है, आप विद्या को ले सकते हो, अवतार को ले सकते हो, राजीव प्रकाशन के बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन सी बेस्ट है, आप विद्या का ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस बैंक आज से ही आप लोग वहां से खरीद के क्वेश्चन बैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे जो है वो जो याद करना चालू कर दो। इसके बाद आगे क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है 3 इयर्स पेपर। 3 वर्षों का अगर आपके पास पेपर है, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 95% लाने से। 3 इयर्स मतलब कि एक तो 2024 का पेपर ले लो, एक तो 2023 का पेपर ले लो, एक तो 2022 का पेपर ले लो। 3 वर्षों का यह पेपर ले लो और पूरा का पूरा सेट आप लोग कर दो। पूरा का पूरा सेट आप लोगों को करने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर 95% लाना चाहते हो, इतना ही आपको तैयारी करना है, ज्यादा नहीं करना। अगर इतना ही आप अगर तैयार कर लेते हो सितंबर से पढ़कर, तो आप जनवरी तक जाते जाते सारे क्वेश्चंस को याद कर पाओगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही कम से कम 85% आपके पूछे जाते हैं।
ठीक है। रिपीटेशन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, वो 85% आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे याद कर लेने हैं। फिर लिखा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस पेपर मतलब वही चीज 2024 का पेपर। तो अभी 2024 का जो पेपर बीता है मेरे प्यार बच्चों, आप कहीं से मंगा लो या आप चल जाओ अनसॉल्व पेपर खरीद लो। क्या खरीद लो? अनसॉल्व पेपर। जब मार्केट में जाओगे तो आपको मिलेगा कि अनसॉल्व पेपर मिलेगा, वहां पे सेट वाइज दिया है। एक सब्जेक्ट के 7 सेट के पेपर बनते हैं। अब सातों सेटों के जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न आप याद कर लो, हर एक सब्जेक्ट के। इसके बाद कोई नहीं आपको रोक सकता है 95% लाने से। ठीक है, तो ये आप काम करना है आप लोगों को। जाके अनसॉल्व पेपर 2024 का ले लो और सारे सेट के पेपर आप वहां पे कर दो। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स, एक छोटा सा नोट्स बनाओ मेरे प्यार बच्चों, जो एग्जाम के 10 दिन पहले आप उसको देख के जा पाओ। और वो इंपोर्टेंट नोट्स में एक वही नोट्स आपको बनाना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए गए हैं, उन्हीं का इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को बनाना है, एक शॉर्ट वाला, ताकि एग्जाम के बस मात्र 10 दिन पहले आप उसको रिवाइज करके जा पाओ। फिर इसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो ऑल फार्मूलाज आपको याद करना है। ऑल फार्मूला, बिना फार्मूले के आप एक भी क्वेश्चन मैथ के और साइंस के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि आप लोगों को फार्मूला याद होने ही चाहिए। बिना फार्मूले से मैथ में आपके नंबर आ ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूलाज होता है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन चैप्टर के जितने भी फार्मूलेज हैं, सारे फार्मूलेज आप क्या कर लो, लिख कर याद कर लो। इसके बाद है कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। हर एक चैप्टर के आप देखोगे कम से कम 5 या 10 ऐसे टॉपिक हैं जो कि फिक्स होते हैं। क्या होते हैं कि फिक्स होते हैं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारे बताया होंगे कि साइंस में 50 क्वेश्चन, सोशल साइंस में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, मैथ में 150 क्वेश्चन मैंने बताया है। तो ये जो 150-50 क्वेश्चन बताया, ये इंपॉर्टेंट बताया है। तो इनको पहले आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि ये तो आएंगे, क्योंकि ये चीजें क्या है, फिक्स है। तो इनको आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लें। ठीक है, क्लास 10th वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 12th में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्लास 10 में कुछ ज्यादा ही पूछता है। हर एक सब्जेक्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो 6 सब्जेक्ट है, मतलब 120 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। मतलब 20% रिजल्ट तो आप लोगों का यहीं से बनने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100% फोकस दो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बैंक खरीद लो। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को याद कर लो। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लो। अब मैं आपको बताता हूं कि स्मार्ट वर्क क्या करना है। देखिए, ये तरीका अगर आप कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये हार्ड वर्क है। ठीक है, 5 महीने का ये क्या है, हार्ड वर्क है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी है कि 95%, 100% आप लोगों का फिक्स है, अगर इतना आप लोगों को तैयार कर। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे आप अपनाओगे। ठीक है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। स्मार्ट वर्क देखिए आप लोगों को क्या करना है। स्मार्ट वर्क में यह है कि इसमें केवल वही पढ़ना है, इसमें केवल वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। 5 महीने आपके पास समय है और सब कुछ पढ़ने लगोगे तो सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। वही चीज पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, जो आने वाले हैं। ठीक है, जो आने वाले हैं ही नहीं, उनको पढ़ के समय आप नष्ट करोगे, एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो वो चीज करना है। स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं, टॉपर जो है यही काम करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन में कभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन बैंक खेल लो। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर साथ ही ए टू जेड ऑब्जेक्टिव याद करना। मैंने कहा था कि क्वेश्चन बैंक के ए टू जेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, अधिक से अधिक आपके 300 ऑब्जेक्टिव होंगे। पूरा अगर मिला दो किताब के तो 300 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं याद हो पाएंगे, 5 महीने में बिल्कुल याद हो पाएंगे। 5 महीने में अगर 300 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो, यहाँ 20% रिजल्ट तो आप लोगों का ऐसे ही बन जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन आंसर होते नहीं क्वेश्चन बैंक में, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को आप लोगों को याद करना है। इसके बाद है कि अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना। कहने का मतलब है कि जब 2025 का आप लोगों का यहाँ पे मॉडल पेपर लॉन्च हो जाएगा, तो उसको आप एक बार जरूर सॉल्व करके जाओ, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि 40% क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से बनते हैं। तो मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट जरूर वो मॉडल पेपर को तैयार करके जाता है। आपको भी ये काम करना है। इसके बाद मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करो। मैंने कहा आप लोगों को कि स्मार्ट वर्क में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ के फार्मूला आप याद ना करो, क्योंकि मैथ नहीं याद रहेगा तब तक आप मैथ के क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक फार्मूला नहीं याद रहे। तो फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फार्मूला पूरा याद होना चाहिए आपके। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज याद करना है।
ठीक है। इसके बाद रोज 3 से लेके 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। अगर डेली अगर 3 से लेके 4 अगर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो, 5 महीने के अंदर जाते जाते सारे किताब के आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया था कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। ठीक है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो चीजें यही है। देखिए मैं आप उस पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जाके आप सर्च कर लो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बाई सम्राट एकेडमी, आपको मिल जाएगा। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक वही है जो मैंने अभी बताया कि 3 या 4 क्वेश्चन डेली आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करो। तो जो याद कर रहे हो ना, तो उसको लिख लिख कर याद करो। लिख के याद करोगे तो 5 महीने में आप लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। आपको मालूम है कि अगर हैंड राइटिंग अच्छा बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है। तो आप 3 4 क्वेश्चन याद करते रहिए, डेली लिखते रहिए। उससे लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी भी याद हो जाएगा, हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे काम करोगे तब जाके आप लोगों को 95% आएगा। तो मैंने पूरा का पूरा हर एक चीज बता दिया, बस आप लोगों को फॉलो करने हैं उन रूल को, और ये आप लोगों का टारगेट जो है पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार मैंने टारगेट बनाया है 95% का, और उसी के बिहाफ पे मैं तैयारी करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।